ये बात कह के जा रहा हूं प्रेस के मैं अपनी आत्मा से 27 से पहले इस हरियाणा प्रदेश की जुम्मन के साथ कह रहा हूं एक नया आगाज उठेगा और हरियाणा प्रदेश से हिंदुस्तान की सरकार का आगाज क्यों होगा पीछे कहीं जा चुका। यहां चमोले फोड़ते हैं बड़ी सीट पर बैठ के, बड़ी सीट पाए कहां से? जिस दिन हम उसकी ग्रासरूट पर ढूंढेंगे नए न्यायालय का नाम लेना पड़ेगा, नए विशेष व्यक्ति की बात को कहने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आप सबके बीच में अपने आत्मा की बात शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं अपने विचार। परमात्मा ने सुनी, इंकलाब होगा, बड़ी किस्मत के पिटारे का फैसला भी लिखा जाएगा। हमें पार्टी की किसी की कोई चिंता नहीं है। बाकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, हमारे भाई ने कहा, दलेल जी ने बैठेंगे, कोई आगे निर्णय लेंगे। हम क्या देखते हैं कि पार्टियां लक्ष्यदार बातें करती हैं, समतामूलक समाज की बात करती हैं, हिस्सेदारी की बात करती हैं, लेकिन जब बात आती है हिस्सेदारी देने की तो उसके नाम पे आप सब देख ही रहे हैं। हमने कहा भाई वंचित समाज आपका अकेला ही थोड़ी है, वंचित समाज में तो सभी आते हैं, वैसे बंधु भी आता है, दूसरी जाति विशेष वर्ग भी आते हैं, तो वंचित की बात करो तो हम तुम्हारे दिल से था। मेरा पहला प्रश्न ये था, एक क्रांति की इकाई या आवाज उठाने के लिए समय की जरूरत नहीं होती और जिसको देनी होती है वो बुला के देता है, भैया तू भी खाना खा ले। तो पहले हम अपने घर को मजबूत करेंगे, पार्टी जो भी आएगी विचार विमर्श करेंगे, हमारी समर्थन में बैठेगा कि जो हमारे समाज की, हमारे वंचित अधिकारों की जो बात करेगा हम उस पार्टी के अंदर साथ देंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्दशा और परंपरा जो नहीं बदली उसका कारण ये है कि उसकी ग्रास रूट में कोई नहीं गया। निकला है, क्या कहेंगे सर? सामाजिक न्याय मोर्चा जाति लेके नहीं निकला। सामाजिक मोर्चा उन सभी जो वंचित रहे अपने अपने अधिकारों से, अपने हकूकों से, उनकी आवाज़ उठाने के लिए निकला है। इसका कोई विशेष एक जाति से संबंध नहीं है, इसका सिर्फ वंचित लोगों के अधिकारों से संबंध रखता है और इसीलिए इसका नाम सामाजिक न्याय मोर्चा रखा है। मोटी मोटी बात है, दो बात है मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत और रोटी। उस अंतिम छोर के व्यक्ति को, उस वंचित समाज के व्यक्ति को हम न्याय दिलाना चाहते हैं और समतामूलक समाज बना के उसको बराबरी में लाना चाहते हैं। ये हमारा सामाजिक न्याय मोर्चा का मुख्य एजेंडा है। साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मैं हूं रामकिशन सेन और उस वंचित समाज का फैन जिसके साथ सदियों से अन्याय हो। ये न्याय रूपी रथ है, जो साथी इसमें चढ़ जाएगा, हमारे बहुत सारे साथी हैं। मेरी जिंदगी का ऐसा एक लम्हा रहा जो कर्पूरी ठाकुर सोना कॉम्प्लेक्स में रुके हुए थे देवीलाल जी के साथ में, मैं उनके साथ था। मैं पैर दबा रहा था साथियों, तो मेरे पैर नहीं कर रहे थे, पहलवान थे। उन्होंने कहा बउआ मुझे आप कूद के गाओ। मैं उनको शरीर पे लेट के चल रहा था, एक 40 साल का बच्चा, 40 किलो वजन का बच्चा, हल्का सा पतला था। तो मेरा हाथ दीवार में लगा, देवीलाल जी सो रहे थे, लगभग रात के 2 बजे थे। देवीलाल जी की आंख खुल जाती है, वो एक शब्द निकालते हैं अपने मुंह से, रे कर्पूरी छोरे ने भी कर्पूरी बना हो गया क्या? वो सब साथियों मुझे रुकने नहीं देते, मुझे झुकने नहीं देते और बार बार मुझे प्रेरित करते हैं कि मुझे कर्पूरी जी के मिशन को, लोहिया जी के मिशन को, जेपी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी मिशन को लेकर साथियों में निकला। हम क्या देखते हैं कि पार्टियां लक्ष्यदार बातें करती हैं, समतामूलक समाज की बात करती हैं, हिस्सेदारी की बात करती हैं, लेकिन जब बात आती है हिस्सेदारी देने की तो उसके नाम पे आप सब देख ही रहे हैं। साथियों, कर्पूरी जी ने कहा था, बाद में काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात पर सारी पार्टियां बात कर रही हैं, रूलिंग पार्टी भी और अपोजिशन भी। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए हैं इनमें देखने को मिला है मात्र 25% उसका, हमारी मान लो 100 सीटें बनती है तो 25% देने में उनको परहेज नजर आता है। लेकिन अब ये जो दलित समाज है, अति पिछड़े है, और सभी समाजों को वंचित जो जमात है उसने निर्णय ले लिया है, उसने तय कर लिया है भाई या तो हमारी हिस्सेदारी दे दो, नहीं तो ऐसा खेल खराब करेगा ये समाज कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बार हमारे हरियाणा के अंदर अगर कोई पार्टियां टिकट देगी तो ठीक है, अगर पार्टियों ने टिकट नहीं दिया
तो राज की चाबी वंचित समाज के पास होने वाली है। एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं साथियों से निवेदन करता हूं, पत्रकार सहायकार बंधुओं से, इस बात को आप बिल्कुल उजागर करें कि अगर हमें हिस्सेदारी नहीं मिली तो राज की चाबी वंचित समाज के पास होगी। जहां वंचित समाज जाएगा उसी पर राज जाएगा। हमारे प्रोफेसर संजय जी बहुत बुद्धिजीवी है, प्लानर है हमारे संगठन के, वशिष्ठ गोयल जी है, और सबसे बड़े जो क्रांतिकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने, इनकी पत्नी, मेरी छोटी बहन ने एक शब्द कह दिया तो हरियाणा में अक्सर चलता है, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं धन्यवाद करता हूं छोटी बहन का। देसी भाषा में कहा, तेरी कंठी लई खो और तेरा जी चावल जी डोल, और मैंने समाज को दे दिया चंदेल जी को, तो मैं धन्यवाद करता हूं छोटी बहन का, और चंदेल जी के बड़े दिल का भी धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, ये जो हमारे साथी आए हैं बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। हमारे एक वरिष्ठ नेता है जिन्होंने ये तय कर दिया है कि भाई दक्षिण हरियाणा की 20 सीटें हैं, 22 सीटें हैं, स्वागत है सभी साथियों का अपनी जगह लेने। जो सुल्तान वाल्मीकि जी ने तय कर दिया है कि जो हरियाणा की 24 सीटें हैं जिनसे सरकार लेफ्ट राइट होती है, उसमें गुड़गांव लोकसभा, फरीदाबाद लोकसभा और 5 सीटें हिंदुवाद के साथियों, ये सरकार को बनाती और बिगाड़ती हैं। इस पे हमारे वरिष्ठ एक साथी हैं, मजबूत साथी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी टीम है पूरी, उनकी टीम है लगभग 20-22 लोगों की। अपनी अपनी सब लोगों ने बंकर लड़ाई का बंकर होता है ना, उसमें अपनी पोजीशन ले ली है, और ये बिल्कुल आदेश के इंतजार में है कि ये संगठन जो आदेश देगा उस पर ये पूरा उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है सर। जो साथी लेट है उनका धन्यवाद। और सुरेंद्र पांचाल जी हमारे बहुत साथी क्रांतिकारी युवा नेता हैं, और उनका मैं धन्यवाद करता हूं साथियों। और सुरेंद्र पांचाल जी स्टेज पे आ जाए एक बार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का विचार है। साथियों, हरियाणा वो स्टेट है जो केंद्र पे प्रभाव डालता है। अब जैसे हरियाणा में 5 लोकसभा की अपोजिशन ने सीट जीती, उसी से जो रूलिंग पार्टी को तकलीफ हो गई, लेकिन जो अपोजिशन की पार्टी जिनकी 5 सीटें आई है वो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी तो ये लोग अब बहकाने में आने वाले नहीं। जब देवीलाल जी की जो राजनीतिक स्थिति खराब हो गई थी तो बिहार चले गए कर्पूरी ठाकुर जी को लाने के लिए 1985 में, 86 में कर्पूरी जी आए, और ऐसा झटका मारा हरियाणा में, इतिहास में पहली बार 90 में से 85 सीट जीती, तो देवीलाल जी ने कहा कि ये कर्पूरी ठाकुर की जीत है, कर्पूरी ठाकुर के देन है। तो ये कर्पूरी ठाकुर का समाज, ज्योतिबा फुले जी का समाज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज, मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, जो सभी महापुरुष जो हैं सभी को नमन करता हूं। और डॉक्टर लोहिया जी की जो मैंने बात की थी, डॉक्टर लोहिया जी को मैंने पढ़ाया साथियों। एक लेख लिखने से, उस समय के जो सरकार थी, एक लेख लिखने से, जब महात्मा गांधी जी ने एक लेख पढ़ा तो विदेश से जब वापस आए तो लेख को लेकर नेहरू जी के पास चले गए थे कि अब खैर नहीं है मामले की। तो साथियों, ये उन्हीं के वंशज है, उन्हीं का परिवार है। अब ये जाते हैं और आने वाले हरियाणा के जो 5 स्टेटों का चुनाव है और जो भी चुनाव है, ये समाज अपना सक्रिय रूप से काम करेगा। फिलहाल हमारा संगठन उत्तरी भारत में हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो अब प्रोग्राम क्या है? 1 तारीख की हम लोग रैली करने जा रहे हैं। अभी स्थान का थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कैसे कैसे रहेगा प्रोग्राम, लेकिन 1 तारीख की सामाजिक न्याय मोर्चा की बड़ी रैली होने जा रही है, और वो रैली ये बता देगी कि ये जो वंचित समाज के लोग हैं, वंचित जमात जो है, ये जमात जो है वो किस तरह रूप बदलती है। साथियों, कर्पूरी ठाकुर जो बार बार 3 बार, एक बार सीएम, 2 बार डिप्टी सीएम बने, 1952 में पहला चुनाव हुआ था साथियों। वो पहले चुनाव में विधायक बने थे, अपनी जिंदगी में विधानसभा का चुनाव नहीं हारे, जिस समय उनकी 88 में डेथ हुई, तब भी वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो ये वो मिशन वो है, कर्पूरी ठाकुर जी का मिशन है। हम लोग सब साथ लेके चल रहे हैं, और ये रैली तय करेगी हरियाणा का भाग्य, हरियाणा की राजनीतिक स्थिति का रैली जो है हमारी, वो
वो तय करेगी कि आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दरअसल बात क्या है कि समाज हो, वर्ग हो, किसी जाति विशेष वर्ग की बात हो, आदमी अपनी बात को उठाने का एक प्लेटफॉर्म ढूंढता है। घर में भी 4-5 भाई होते हैं, एक बेचारा अनपढ़ होता है, नहीं पढ़ पाता, एक IAS बन जाता है, लेकिन वो जो अनपढ़ होता है ना, वो पूरे घर को चलाता है। लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं, पढ़ा है, उसको इज्जत नहीं मिलती। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्दशा और परंपरा जो नहीं बदली, उसका कारण यह है कि उसकी ग्रास रूट में कोई नहीं गया। यहां चमोले फोड़ते हैं बड़ी सीट पर बैठ के, बड़ी सीट पाए कहां से? जिस दिन हम उसकी ग्रास रूट पर ढूंढेंगे, नए न्यायालय का नाम लेना पड़ेगा, नए विशेष व्यक्ति की बात को कहने की जरूरत पड़ेगी। हमें भी आज इतनी उम्र के बाद आपका प्रश्न ये उठना चाहिए कि गोयल साहब आप इस समय कैसे निकले? एक बात आपकी बहुत सही निकली कि चुनाव के समय क्यों निकलते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, भाई बैठे हैं प्रदेश के अध्यक्ष, ये भाई बैठे हैं महासचिव जी राष्ट्रीय। मेरा पहला प्रश्न ये था कि क्रांति इकाई या आवाज उठाने के लिए समय की जरूरत नहीं होती। मैं कहा तुम 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले इस मुहिम को चलाते तो आज पार्टियों के नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा नहीं कहा, बताओ। इन्होंने कहा भाई जब तक टिकट नहीं मिलेंगी तो सरकार में हमारा हिस्सा नहीं होगा, हमारी सुनेगा कौन? ये बात बिल्कुल थी। अब आप बताएं, पत्रकार बंधु चौथा स्तंभ माना जाता है राष्ट्र। जिस भी देश का, प्रदेश का राज चलता है, कोई बात नहीं सुनता, मर रहा है, कहां जाके रोता है? एक पत्रकार बंधु 2 लाइन छाप देता है, वो लाइन ऐसी काम करती है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी फेल हो जाता है। दबी बात एक 440 वोट से उठ जाती है। अब उसमें कोई दबाना चाहता है, उसको न्याय भी देगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात उगल के ऊपर आ गई। हम यहीं पर इस प्रेस क्लब में क्यों मीटिंग करें? ये घर में बैठ के नहीं कर सकते? वहां नहीं हो सकती थी क्या? लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ इस नाते लेकर के आए। 2-3 साथी मिलके इन्होंने बैकवर्ड क्लास के इकट्ठा किया, एक ने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए आवाज उठाने की बात कही। हमने कहा भाई ये वंचित समाज आपका अकेला ही थोड़ी है, वंचित समाज में तो सभी आते हैं, वैसे बंधु भी आता है, दूसरी जाति विशेष वर्ग भी आते हैं, तो वंचित की बात करो, हम तुम्हारे दिल से था। इनकी बात समझ में आई? हमने कहा हमारी संख्या कितनी बैठती है? 51। पार्टियों से बात जब करें कि भीख भी मांगने से मिलती हो, आप बता दो भीख भी मांगने से मिलती हो तो, और जिसको देनी होती है वो बुला के देता है, भैया तू भी खाना खा ले। तो पहले हम अपने घर को मजबूत करेंगे, पार्टी जो भी आएगी विचार विमर्श करेंगे, हमारी समर्थन में बैठेगा कि जो हमारे समाज की, हमारे वंचित अधिकारों की जो बात करेगा, हम उस पार्टी के अंदर साथ देंगे। ये फैसला बहुत जल्दी लेंगे, वरना जाकर पूरी ठाकुर की बात है, इस देश में नेता आए, नेता गए, पार्टियां ही जाती रहेंगी, लेकिन आज आपके प्रेस क्लब में पहली बार आया, ये बात कह के जा रहा हूं प्रेस क्लब में अपनी आत्मा से, 27 से पहले इस हरियाणा प्रदेश की जुम्मन के साथ कह रहा हूं, एक नया आगाज उठेगा और हरियाणा प्रदेश से हिंदुस्तान की सरकार को आगाज पर मौका दिए, पीछे कहीं ये मैं आप सबके बीच में अपने आत्मा से बात शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं अपने विचार। परमात्मा ने सुनी, इंकलाब होगा, बड़ी की किस्मत के पिटारे का फैसला भी लिखा जाएगा। हमें पार्टी की किसी की कोई चिंता नहीं है। बाकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, हमारे भाई ने कहा, चलेल जी ने बैठेंगे, कोई आगे निर्णय लेंगे, पार्टी में टिकट बढ़ने दो, हो सकता हमारा समाधान हो जाए। समाधान नहीं हुआ तो भी नया निर्णय आपके सामने आएगा। आप पत्रकार बंधु हैं, अपने तरीके से उसको छापना, उठाना, जिसको अच्छा लगे
उसमें चार चांद लगाना, जिसकी दिल बात में बढ़ गई उसको रोक देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू बहुत बहुत आपका, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और भोजन रखा है, मेरे सारे पत्रकार बंधु भोजन का आनंद लें, जैसा भी होता है। अपने प्रेस क्लब में हमने आदेश कुमार है, ये हमारे भाई है, सब भोजन ले रहे हैं। 1 तारीख का बताओ। और क्या कर रहे हैं, 1 तारीख की बात है, रैली हरियाणा के ये सामाजिक न्याय मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम किशन सेन जी और प्रदेश के अध्यक्ष हैं विनोद चंडेल जी। इन्होंने हमारा साथ जब बैठ के मंत्रणा की तो हमने कहा वंचित समाज को सभी को इकट्ठा करो। उसमें वैश्य समाज भी है, उसमें विशेष जाति के अन्य समाज भी हैं, उसमें बैकवर्ड समाज भी है, शेड्यूल्ड कास्ट समाज भी है। तो जब सभी को साथ लेकर निकलेंगे तब इस प्रदेश के अंदर एक अच्छा विकास होगा, सभी को उनका हक मिलेगा। अब आप देखो, एक विशेष वर्ग ले लीजिए, समाज ले लीजिए, रिजर्वेशंस की कैटेगरी हमने नहीं बनाई, ये वो लोग बनाते हैं जो चुन के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठते हैं और असेंबली में बैठते हैं। गोयल साहब, अभी विपक्ष में राहुल गांधी ने भी जाति की जनगणना को लेकर मुद्दा उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जनगणना की बात है वो श्री राहुल जी उठाएं या भारतीय जनता पार्टी उठाएं, जनगणना जब सब चीज़ की होती है तो मैं समझता हूँ इंसानों की भी होनी चाहिए, विशेष जाति की भी जनगणना होनी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। अभी इससे मैं बताता हूँ, पता लगता है देश के अंदर विकास कैसे किधर लेके जाना चाहिए, कौन सी दिशा में लोगों को क्या चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने देखा था, जब देश आज़ाद हुआ बढ़ई बढ़ई का काम करता था, लुहार लुहार का करता था, नाई नाई का करता था, व्यापार का वैश्य करता था, सभी के मिल से एक देश चलता था। अब इन्होंने क्या किया, किसी के समाज में कोई आ बैठा, किसी के अधिकार को दूसरा समाज खोज रहा है, जिसकी संख्या ज्यादा है उसके हिसाब से नुमाइंदा चुनना चाहिए, उस नुमाइंदे को हक नहीं मिलता, टिकट और ले जाता है और वही पर समाज वंचित हो जाता है। अभी 5 राज्यों में फिर से चुनाव हैं, क्या उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा? अगर ये समाज इकट्ठा होकर संगठित होकर आवाज उठाएगा, निश्चित तौर पर इनकी पूछ होगी और इनके नुमाइंदे ऊंची पंचायत में भी और स्टेट की असेंबली में भी बैठेंगे और फिर निर्णय लेंगे। आज हम जाति के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, प्रगति के या विकास के मुद्दों को लेकर क्यों नहीं चलते? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जाति के मुद्दे को लेकर नहीं चल रहे। हम वंचित जो लोग हैं उनके मुद्दे को उठा के ये सामाजिक न्याय मोर्चा बनाए। जाति को अपना आप न्याय मिल जाएगा जब उनके समाज को न्याय मिलेगा। कि जाति बीच में कहां से आती है, मुझे यही समझ में नहीं आता। जाति कुछ होती ही नहीं है। जाति का प्रश्न आपने उठाया, हमने नहीं उठाया, समाज की बात, हमने समाज की बात की है। ठीक है।